नमस्कार। अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कानून को जाने में मैं आप लोगों के बीच संपत्ति संबंधी विवाद के बारे में 2-3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आप लोगों का जो है सो बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। उसी कड़ी में एक वीडियो आप लोगों के लिए कानून को जाने में आप सुलभ भाषा में समझें कि संपत्ति संबंधी अपराधों में भारतीय दंड विधान आईपीसी में क्या कुछ कहा गया है और अगर संपत्ति संबंधी अपराध होते हैं तो कौन कौन से सेक्शन एप्लीकेबल हैं। तो संपत्ति संबंधी अपराध जो है वो आर्टिकल 378 से लेके 462 यानी 462 तक वर्णित है। चैप्टर 17 में अभी रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट आने की संभावना आईपीसी में हो रहा है। जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जो है इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना है। हमारे संसद में ये पेश भी हो चुका है और ड्राफ्टिंग कमेटी स्क्रूटनाइज भी कर रही है। तो जब तक वो आए तो उससे पहले जो संपत्ति संबंधी अपराध हैं, ऑफेंस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 378 टू 462 में दिए गए हैं, उसमें मैंने थेफ्ट, चोरी के संबंध में, एक्सटॉर्शन के संबंध में, यहाँ तक छल के विषय में मैंने आप लोगों को वीडियो दिया और जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। आज मैं चोरी और एक्सटॉर्शन के बारे में आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। और ये जैसे कहा जाता है कि रॉबरी और डकैती यानी लूट और डकैती, ये लूट और डकैती जो है अगर चोरी ना हो, उधर एक्सटॉर्शन ना हो, तो हम समझते हैं कि शायद लूट और डकैती भी बंद हो जाएगा समाज में। लेकिन क्योंकि ये नेचुरल है, लोग चोरी करते हैं, उद्यापन करते हैं, छल करते हैं, प्रपंच करते हैं, तो इन सभी का एक सेक्शन भारतीय दंड विधान में दिया गया है और उसका पनिशमेंट भी दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि वो लूट और डकैती है क्या चीज। तो इसमें एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब कहा गया है या कि इन ऑल रॉबरी देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, यानी कि सब प्रकार की लूट में या तो चोरी होगा या उद्यापन होगा। और यही चोरी और उद्यापन ही जो है कहीं लूट तो कहीं डकैती का रूप लेता है। ये सेक्शन 390 से लेकर 390 टू 402 390 आपको कहता है कि वो लूट है यदि 5 से कम व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ चोरी करते हैं। ये वो चोरी जिसको हम लूट कहेंगे, तो उस चोरी को करने में संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न यदि करता है कोई अपराधी, इस उद्देश्य से वो वॉलंटरीली माने स्वेच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या उसको सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध माने जानबूझ करके उसको अवरोध करना, वो प्रयत्न करता है तो जो है सो वो लूट कहलाएगा। उसी प्रकार वो उद्यापन जो एक्सटॉर्शन है, धमकी देकर उस समय को उसी समय पाने का के लिए वो प्रेरित करता है।
तो वो जो है सो चोरी के परव्यू में आएगा। और ये सेक्शन 390 ऑफ आईपीसी यानी 390 भारतीय दंड विधान इस पर लागू होगा। और जो है वो लेस देन 5% होंगे। वही जो है डकैती जो जिसकी धारा आपके भारतीय दंड विधान की धारा 391 में वर्णित किया गया है, जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जब वो प्रयास करते हैं तो वो जो है डकैती कहलाता है। 5 से अधिक अगर नहीं होते हैं तो वो लूट की श्रेणी में आएगा। 5 से अधिक व्यक्ति अगर प्रयास करते हैं लूट या चोरी करने का तो वो डकैती के रूप में कहलाएगा। ये साधारण भाषा में बताया जा रहा है। जो कानूनी जो परिभाषाएं हैं उस परिभाषा के दायरे में रहते हुए एक सामान्य जानकारी आपको उपलब्ध कराई जा रही है। और इसी संदर्भ में भारतीय दंड विधान की 392 वहां लूट का सजा का प्रावधान करता है, जिसमें से 10 वर्ष का सजा है प्लस जुर्माना या दोनों। तो ये 392 जो है वो हर एक बात को क्लियर करता है कि यदि सूर्यास्त के बाद वो अगर प्रयास करता है और सूर्योदय से पहले चोरी या लूट जो भी वो करने का प्रयास करता है तो उस परिस्थिति में यानी कि नाइट में वो प्रयास उसे 14 वर्ष तक की सजा प्रदान करने का संभावना होगा। और वहीं 393 जो है लूट करने के प्रयत्न के संबंध में है। और लूट करने का जो प्रयत्न है वो उसमें अगर वो जानबूझ करके उफती करता है तो मैक्सिमम पनिशमेंट जो है 7 ईयर है। और 394 जिसको हम कहते हैं कि वॉलंटरीली काउजिंग हर्ट टू कमिट रॉबरी, तो ये जो प्रयत्न आदमी करता है उसमें भी जो सजा का प्रावधान है वो कम से कम 10 वर्ष की होती है। वहीं 395 में डकैती की सजा का प्रावधान किया गया है। 395 कहने का मतलब 395 ऑफ दी आईपीसी भारतीय दंड विधान की धारा 395 में डकैती की सजा का प्रावधान है आजीवन कारावास या कठिन कारावास। आजीवन कारावास या कठिन कारावास जिसकी मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो 10 वर्ष होगा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो आप अगर डकैती करते हुए पकड़े गए या वो प्रूफ होता है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है या तो फिर हार्ड उसमें कठिन कारावास की सजा जो है वो जो मैक्सिमम 10 वर्ष के से कम नहीं होगा वो होगा। और उसी क्रम में आप आगे बढ़ते चलें 396, चूंकि लंबा वीडियो होगा इसलिए मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूं। 396 जो धारा है वो अगर डकैती के क्रम में मर्डर हो जाता है तो उसमें से वो हर व्यक्ति जो उसमें सम्मिलित होंगे वो आजीवन कारावास के सजा से या कठिन कारावास की सजा जिसकी अवधि कम से कम 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्हें जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं 397 धारा जो है लूट या डकैती करने के प्रयास में किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहत्ति हो जाता है और कारित करता है तो वैसे लोगों को पनिशमेंट जो है मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स है और उससे कम की सजा
नहीं हो सकती है। जहां आगे बढ़ते हुए हम कहेंगे 398, यदि कोई प्रयत्न करता है अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डकैती व्हेन आर्म विथ डेडली वेपन्स, माने घातक आयुध के साथ अगर आप डकैती या लूट करने का प्रयास करते हैं तो इसका भी जो है सजा कम से कम 7 ईयर्स है, उससे कम नहीं है। और अब हम इसी क्रम में बढ़ते हैं 399, जो डकैती की तैयारी करने पर सजा का प्रावधान किया गया है। यानी कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर इंफॉर्मेशन मिलता है कि आप डकैती करने का साजिश रच रहे हैं, तो उसका भी जो है सो कारावास की अवधि जो है कम से कम 10 वर्ष की सजा और जुर्माना या दोनों किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं धारा 400, 420 तो आप लोग जानते हैं, छल करना। लेकिन अब आ गया है 400, 400 आईपीसी में यह है कि अगर आप डकैत के गैंग में सम्मिलित हैं तो ये अधिनियम आने के पश्चात, पारित होने के पश्चात, यदि वैसे व्यक्ति उस गैंग का सदस्य होता है तो जो अभ्यासतः डकैती करते हैं तो वैसे लोगों की सजा भी 10 वर्ष से कम नहीं है और वो जुर्माना से भी दंडनीय है। और यदि आप चोर लोगों के साथ हैं, चोरों के टोली में अगर आप हैं, तो ये भी है इसी अधिनियम के पारित होने के पश्चात, ये अगर कोई घूमते फिरते चोरी करने का प्रयास करता है तो उन लोगों को भी सजा जो है हमारे दंड विधान में जो दिया गया है वो मैक्सिमम 7 ईयर्स विथ पनिशमेंट यानी जुर्माना भी। तो ये तो हुई बात। और अंतिम में है, यदि आप इस पर्पस में हैं असेंबलिंग ऑफ फॉर पर्पस ऑफ कमिटिंग डकैती, तो इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी भी समय डकैती करने के प्रयोजन से यदि आप एकत्रित हुए हैं 5 या 5 से अधिक लोग, तो 5 या 5 से अधिक होने से ही वो होता है डकैती। अदरवाइज लेस देन 5 तो वो लूट की श्रेणी में होगा। और ऐसी स्थिति में उनकी भी जो सजा है वो पनिशमेंट कठोर कारावास और 7 वर्ष से कम नहीं, 7 वर्ष से कम या अप टू 7 ईयर्स, जैसे मैंने आप प्रिपरेशन में पकड़ाते हैं या असेंबलिंग जो है आपका किस तरह का है, तो वैसी स्थिति में वो अप टू 7 ईयर्स से दंडित किया जाएगा और वो जुर्माना से भी दंडित होगा। तो संपत्ति संबंधी अपराधों में मैंने बहुत ही सहज और सरल भाषा में आप लोगों को बताया कि लूट और डकैती जो है वो कहीं ना कहीं चोरी और एक्सटॉर्शन जो भी है वो उस पर्पस से, यदि चोरी और एक्सटॉर्शन न हो तो शायद लूट और डकैती भी न हो। लेकिन ये हमारी कपोल कल्पना हो सकती है। ये पूर्व में भी था, आज भी है और ये कल भी रहेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसा चीज़ है जिसके चलते बहुत सारे छल कपट परपंच सारा चीज़ होते रहता है। वो एक परिवार से शुरू हो करके वो अपने पंचायत, राज्य, देश और विदेश सारे लोग इस संपत्ति संबंधी विवाद के चलते ही परेशान रहते हैं। तो आप लोगों को यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो अपने निकट के लोगों को
कानून की जानकारी के उद्देश्य से शेयर भी करें। धन्यवाद।